Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you for class? I hope that you all will be fine by the grace of Almighty Allah. My dear students, आज मैं आपको एक खूबसूरत सी हदीस सुनाती हूँ। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाठी से दरख्त की शाख पर ज़रब लगाई तो दरख्त से खुश्क पत्ते झड़कर गिर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान नमाज के लिए वज़ू करता है तो इसके गुनाह ऐसे ही झड़ जाते हैं जैसा कि इस दरख्त के पत्ते झड़ गए। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, इस हदीस में हमें वज़ू की अहमियत का पता चलता है कि वज़ू सिर्फ हमारे जिस्मानी पाकीज़गी का ज़रिया ही नहीं बल्कि हमारे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया भी है। इसलिए बच्चों, आप सबको चाहिए कि आप वक्त पर नमाज कायम करें और बिल्कुल सही तरीके से वज़ू करें, ना कि जैसा कि आजकल बच्चे सिर्फ मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ लेते हैं। वज़ू मुकम्मल तरीके से सही तरीके से करना लाज़मी है, क्योंकि इससे एक तो नमाज मुकम्मल होती है, दूसरा हमारे जिस्म से कई तरह की बीमारियां भी दूर होती हैं। Dear for class, today's our topic is living things breathe. It's a comprehension from your workbook. So, for class, take your workbook, open the page number 98. First, we will read the complete passage of comprehension, living things breathe, and after reading, we will try to solve their questions, MCQs, filling the blanks, each and everything. Okay? Let's start. Now students, take your workbook, open the page number 98, try to read this passage very carefully. Okay? Living things breathe. जानदार चीज़ें सांस लेती हैं. All animals must have air to live. Air is a mixture of many gases. We use oxygen gas for breathing. यानी तमाम जानवरों को हवा की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए। हवा एक मिक्सचर है या एक मजमुआ है बहुत सी गैसों का। हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। We breathe air through our noses. एक सांस के ज़रिए हम हवा को नाक के ज़रिए अपने अंदर लेके जाते हैं। It goes down a tube. फिर वो नीचे जाती है एक ट्यूब के ज़रिए, called the windpipe. और इस ट्यूब को क्या कहा जाता है? Yes, windpipe. Into our lungs, जो हमारे फेफड़ों में जाती है। Our lungs are two large spongy bags in our chest. हमारे जो फेफड़े हैं वो हमारे सीने में दो बड़े बैग्स की तरह होते हैं जो स्पंजी मीन नरम और मसामदार, यानी जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। We can see our chests get bigger as we breathe in. हम देख सकते हैं कि जब हम ऐसे करके सांस लेते हैं तो हमारा सीना फूल जाता है, हमारा सीना बड़ा हो जाता है। Our lungs help oxygen in the air get into blood. फिर हमारे फेफड़े ये हवा हमारे ब्लड में लेकर जाते हैं। The oxygen then goes
with the blood to all parts of our body. और फिर ये ऑक्सीजन हमारे खून के ज़रिए हमारे जिस्म के तमाम पार्ट्स में, तमाम हिस्सों में जाती है. People going to places where they may not have enough oxygen must take it with them in tanks. बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हवा की कमी होती है, और जब हवा की कमी होगी तो फिर वहाँ पर ऑक्सीजन की भी कमी होती है. तो ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग जाएं और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो या ऑक्सीजन कम हो, तो लोग वहाँ पर टैंक्स में ऑक्सीजन भरकर ले जाते हैं. मोस्ट बिग एनिमल्स गेट ऑक्सीजन थ्रू देयर लंग्स एज वेल. बहुत से बड़े जानवर जो होते हैं वो भी हमारी ही तरह, इंसानों की तरह अपने फेफड़ों के ज़रिए सांस लेते हैं. बट सम स्मॉल एनिमल्स ब्रीथ इन अदर वेज. लेकिन कुछ छोटे जानवर जो होते हैं वो उनका सांस लेने के तरीके और उनके सांस लेने के अज़ा और किस्म के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अर्थवॉर्म्स टेक इन ऑक्सीजन थ्रू देयर थिन स्किन. जैसे अर्थवॉर्म जो ज़मीन के कीड़े होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, यानी सांस लेते हैं देयर थिन स्किन, की जो पतली सी बहुत बारीक सी जो स्किन होती है उसके थ्रू वो सांस लेते हैं, उसके थ्रू वो ऑक्सीजन लेते हैं. Slugs and snails have a large hole in their sides and insects have many tiny holes to breathe through. Slugs and snails. Slugs होते हैं ऐसे कीड़े, ये स्नेल की तरह होते हैं लेकिन इनके ऊपर शेल्स नहीं होते. स्नेल के बॉडी के ऊपर शेल होता है जबकि स्लग्स की बॉडी के ऊपर शेल नहीं होता. स्लग्स और स्नेल्स की बॉडी के साइड पर एक बड़ा सा सुराख होता है जिसके ज़रिए वो ऑक्सीजन लेते हैं, इसके ज़रिए वो सांस लेते हैं. एंड इंसेक्ट्स, और जो इंसेक्ट होते हैं यानी कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके जिस्म पर या उनके जिस्म के साइड्स या सामने कहीं भी बहुत छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनके ज़रिए वो सांस लेते हैं. वाटर क्रिएचर्स हैव अदर वेज ऑफ ब्रीथिंग. अब पानी में रहने वाली मखलूक यानी ऐसे जानदार जो अल्लाह ताला ने पानी के लिए बनाए हैं, उनका सांस लेने का तरीका और तरह का होता है. अ वाटर बीटल कम्स टू द सरफेस एंड पुट्स द टिप ऑफ इट्स टेल आउट इनटू द एयर. अब वाटर बीटल की बात करें यानी पानी में रहने वाली चुकंदर जिसे कहा जाता है, उसके बारे में ये बताया गया है कि वो पानी के ऊपर आती है और अपनी टेल यानी जो उसकी दुम होती है, उसकी टिप कहते हैं नोक, उसकी टिप को यानी उसकी नोक को वो पानी से बाहर निकाल के हवा में लहराती है. इट देन टेक्स अ बबल ऑफ एयर. और इससे फिर क्या होता है, इससे एक बुलबुला सा बनता है हवा का अंडर द वाटर, पानी के अंदर, जिससे वो सांस ले सकती है. इट ब्रीथ्स द एयर इन द बबल थ्रू लिटिल ट्यूब्स इन इट्स टेल. फिर इससे जो उसकी दुम पे छोटी सी टाइनी यानी छोटी सी ट्यूब होती है, एक पाइप होता है, वो उसके ज़रिए वो बबल की मदद से या बुलबुले की मदद से वो सांस ले सकती है. Fish get their oxygen from air which is in the water. अब फिश जो है यानी मछली जो है वो पानी के अंदर ही हवा जो मौजूद होती है उसके ज़रिए सांस लेती है. A fish uses its gill to take oxygen out of the water. अब फिश जो है वो किसकी मदद से सांस लेती है, अपनी गिल की मदद से सांस लेती है जो पानी के अंदर उसे ऑक्सीजन लेने में मदद करते हैं. You can see the air in water. अब आप
सोचेंगे कि पानी के अंदर कैसे हवा हो सकती है, तो उसका आंसर ये है, यू कैन सी द एयर इन वाटर व्हेन वाटर इज हीटेड इन अ सॉसपैन एंड इट बबल्स। अब कभी आपने देखा हो कि जब आपने पानी सॉसपैन में डाला हो और वो सॉसपैन गर्म हो, यानी चूल्हे पे रखा हो, आग पे रखा हो, तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं, उसमें से बबल्स बनते हैं। तो ये बबल्स किस चीज़ से बनते हैं? ये हवा से बनते हैं जो पानी के अंदर मौजूद होता है। नाउ योर पैसेज इज कंप्लीट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन नंबर 1, लिविंग थिंग्स ब्रीथ। I hope you understand it very well. Now, read the passage and answer the following questions. First one is MCQs. Are two large spongy bags in our chest. अब इसमें से फाइंड आउट करें कि कौन सा वर्ड यहाँ पर राइट करेंगे हम टू मेक दिस सेंटेंस कंप्लीट। फर्स्ट वन इज हार्ट, स्टमक एंड थर्ड वन इज लंग्स। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, लंग्स। नंबर 2 इज आवर लंग्स हैव ऑक्सीजन इन द एयर गेट इनटू आवर डैश, ब्लड, हार्ट, बॉडी। Yes, very good. Option A is correct, blood. Number 3 is earthworms take in oxygen through their thin dash, gills, skin, holes. Very good, skin. It means option B is correct. Fourth one is a fish uses its dash to take oxygen out of the water, gills, skin, holes. Very good for class. Option A is correct, gills. Number 5 is the word creature is a dash, verb, adjective, noun. अब आप मुझे बताएं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्रिएचर का मतलब होता है मखलूक। क्या ये वर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है? यस स्टूडेंट्स, इट्स नाउन। जिस तरह हम ह्यूमन बीइंग्स एज अ नाउन के तौर पर यूज़ होते हैं, इसी तरह क्रिएचर यानी मखलूक भी एज अ नाउन यूज़ होगी। यानी ऑड क्रिएचर, डिफरेंट क्रिएचर, हॉरिबल क्रिएचर, these are all adjectives for creature word. So it's not verb, it's not adjective, it's noun. Okay? Next is fill in the blanks. We use dash gas for breathing. हम कौन सी गैस यूज करते हैं सांस लेने के लिए? Yes, very good. Oxygen, OXYGEN, oxygen. Number 2 is we breathe air through our dash. हम किसके जरिए सांस लेते हैं? Yes, very good. Noses, NOSES, noses. We breathe air through our noses. Number 3 is insects breathe through tiny dash in their sides. अब जो इंसेक्ट्स हैं वो किसके ज़रिए सांस लेते हैं? जो उनकी बॉडी के साइड पर छोटे छोटे क्या होते हैं? यस, वेरी गुड फॉर क्लास, होल्स, HOLES, holes. Now next question is answer the questions. First question is how is the oxygen passed around our body? यानी हमारी बॉडी के इर्द गिर्द जो ऑक्सीजन है वो कैसे मूव करती है, कैसे गुजरती है, हमारी तमाम बॉडी से ऑक्सीजन कैसे गुजरती है। तो एज आई टोल्ड यू बिफोर स्टार्टिंग इन दिस पैसेज, द आंसर शुड बी लाइक दिस: द ऑक्सीजन passes around our body
थ्रू ब्लड, यानी ऑक्सीजन हमारे बॉडी के थ्रू कैसे गुजरती है? ब्लड के जरिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डू स्लग्स ब्रीथ? अब स्लग्स कैसे सांस लेते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्लग्स स्नेल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर शेल नहीं होता। तो स्लग्स कैसे सांस लेते हैं? द आंसर शुड बी लाइक दिस: slugs have large holes in their sides for breathing, यानी उनकी बॉडी के साइड पर जो लार्ज होल होते हैं उसकी मदद से वो सांस लेते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज वाटर बीटर ब्रीथ? वाटर बीटर कैसे सांस लेते हैं? द आंसर शुड बी लाइक दिस: वाटर बीटर ब्रीथ्स द एयर in the bubble through little tubes in its tail, यानी जो उसकी टेल में छोटे से लिटल्स यानी छोटे ट्यूब्स होते हैं, लिटल मीन छोटी ट्यूब्स होती हैं, उनकी मदद से जब बबल्स बनते हैं पानी के अंदर तो वो उसको सांस लेने में मदद देते हैं। टर्न टू द नेक्स्ट पेज, कम टू द पेज नंबर 100। Question number 4 is how can we see that there is air in water? तो आंसर इसका ये है we can see the air in water, comma, when water is heated in a saucepan and it bubbles. जैसा कि मैंने आपको पैसेज के शुरू में बताया कि जब हम सॉसपैन में पानी बॉयल करते हैं उसमें आपने देखा होगा कि बबल्स के ज़रिए भाप निकलती है, यानी बबल्स बनते हैं, बुलबुले बनते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पानी के अंदर भी हवा मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड एनी 3 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द पैसेज एंड राइट इट हियर। नाउ स्टूडेंट्स, you understand very well what are adjectives, so you will write here by your own. Find adjectives, any 3 adjectives from the passage, and you will write here 3 adjectives like tiny, big, bigger, spongy. These are all adjectives. You will write here any. Okay? Students, हमारे जिस्म में मौजूद जो हमारा सांस लेने का निज़ाम होता है उसको रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो बेसिक पार्ट्स होते हैं, जो बेसिक थिंग्स होती हैं, दीज आर लाइक दिस। एज यू कैन सी, फर्स्ट लाइन इज जो आप देख रहे हैं, एज यू कैन सी, दैट इज नोज, दैट इज नोज। सेकेंड लाइन इज दैट इज आवर थ्रोट, थ्रोट कहते हैं गला। ओके, नेक्स्ट वन इज विंड पाइप, जो हमारे वो पाइप जिसके ज़रिए हम सांस नीचे लेकर जाते हैं और खारिज करते हैं, दैट इज कॉल्ड विंड पाइप। एंड फोर्थ वन इज आवर लंग्स, जिसकी मदद से हम सांस लेते हैं, या जो हमारे बॉडी में हमारे सांस लेने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, दैट इज़ आवर लंग्स। एंड दीज आर लुक्स लाइक स्पंजी बिग बैग। ओके, नाउ आई होप you understand this comprehension very well. Now students, do this work on your assessment sheet and on your workbook. Take care of yourself. Fi amanillah.